और उसके बाद मीडिया के हमारे कुछ साथी फिर आ गए आप मीडिया पर। आलोक जी, कोई बीजेपी की पैरवी करने के लिए नहीं बैठा है। एक सेकेंड आलोक शर्मा जी, ये मुद्दा 176 के दौरान चर्चा करने का नहीं है, तो आज क्या वित्त मंत्री महोदय कौन सा ज्ञान दे रही है नया? ठीक है। और पूरा मीडिया कह रहा है कि विपक्ष जो है विपक्ष भाग रहा है। देश के तमाम मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि किस तरह से आप जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है उसके बाद आप बिलों को कैसे पास कर रहे हैं? ठीक है सर। बीजेपी भी विपक्ष से सरकार सवाल पूछती है और चित्रा जी भी पूछती हैं। तो तीसरा एक चीज और है कि जो चित्रा जी कह रही हैं कि चेयरमैन का भी विशेषाधिकार है, चित्रा जी मणिपुर के लोगों का भी विशेषाधिकार है, उसकी भी बात कीजिए। आप विशेषाधिकार की बात करेंगे आज आप? तो सरकार क्या करिए? अब सब कुछ विपक्ष को करना है तो सरकार किस लिए? पूछ लूंगी मैं, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार किस लिए कि विपक्ष सुनिए, समाधान बताइए ना सर, बहुत हो गया बवाल इस पर। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यह चैनल गोती मीडिया के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता है, सो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें गोती मीडिया के खिलाफ लड़ने में। हमको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलो भाई देखो अब मैं क्या। आलोक शर्मा जी, सीधा सा सवाल आपसे ही। वो कह रही हैं कि काला सोच रखता है विपक्ष और मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ हंगामा करना ही मकसद है, घड़ियाली आंसू बहाना इन लोगों की आदत है। आलोक शर्मा जी, आप लोगों के लिए। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। नहीं, आपके पास तो 303 सांसद हैं, आपके पास तो पूर्ण बहुमत है। सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट याद है कि सरकार का काम होता है कि किस तरह से सदन को चलाया जाए, विपक्ष का नहीं होता है। तो शायद निर्मला सीतारमण जी अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों की स्टेटमेंट को सुन लेती तो शायद इस तरह की बात नहीं करती। अब बात आती है इनका जो 5D फार्मूला है कि डिनाई करो, डाइवर्ट करो, डेविएट करो, डिस्ट्रैक्ट करो और डिफेम करना शुरू कर दो। तो अब ये विपक्ष को डिफेम करने पर आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पार्टी मीटिंग जब बुलाई गई जब सोनिया गांधी जी ने अपील कर दी। पीएम कब बोले? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बीजेपी की सरकार पर पूरी तरह से फिट है। हम कह रहे हैं कि 9 दिन के बाद आप कह रहे हैं कि आज चर्चा लिस्टेड हुई है, तो वित्त मंत्री महोदय आप ये बता दीजिए कि 8 दिन से लिस्ट क्यों नहीं करवाया था आपने? अगर हम कह रहे हैं कि 267 नियम के तहत आप चर्चा कीजिए तो आपको क्या दिक्कत थी? मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन चर्चा होती। 9 दिन जो सैकड़ों करोड़ रुपया संसद पर खर्च हुआ वो सरकार बचा सकती थी। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार चर्चा करना नहीं चाहती। देश के प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलेंगे, सदन के बाहर मीडिया में बोलेंगे। तो फिर देश के प्रधानमंत्री फ्रांस में बोलेंगे, अमेरिका। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कौन से नियम के तहत लिस्ट हुआ है चित्रा जी, आप बता दीजिए जरा मुझे। आप लोग जो चाहते हैं उसके तहत नहीं हुआ है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप चित्रा जी सवाल पूछिएगा, आप जरूर पूछिएगा। मैं कह रहा हूं कि 176 के तहत चर्चा तो पिछले 9 दिन से कह रहे थे बीजेपी वाले। वो तो डिनाई था ना। क्या हम 2.5 घंटे की चर्चा 150 मिनट की नहीं चाहते? ये मुद्दा 176 के दौरान चर्चा करने का नहीं है, तो आज क्या वित्त मंत्री महोदय कौन सा ज्ञान दे रही है नया? ठीक है। और पूरा मीडिया कह रहा है कि विपक्ष जो है विपक्ष भाग रहा है। मुझे लगता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आ जाए तो देश के प्रधानमंत्री को आकर वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन अभी भी वो मेरा बूथ सबसे मजबूत करते घूम रहे हैं। देश के तमाम मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि किस तरह से आप जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है उसके बाद आप बिलों को कैसे पास कर रहे हैं? ठीक है सर, बीजेपी जली ना, तेरी भी जली। के पास आ रही हूँ। आलोक जी, समाधान क्या है? अगर उनके भी तेवर ऐसे तने रहेंगे, विपक्ष के तेवर भी तने रहेंगे, तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? मणिपुर के लोग आप दोनों से ही या तमाम पार्टियां जो सदन के भीतर बैठती हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। समाधान मांग रहा है वो राज्य, और आप लोग हैं आपस में ही, आप लोगों की तू मैं से देश को क्या फायदा हो रहा है, आप बताइए। देश संकट में है। देखिए, मुझे लग रहा है देश को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीजेपी को जरूर फायदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी भागना चाहती है और बीजेपी भाग रही है। नवाज शरीफ ने रोक रखा है इनकी सरकार को कि चर्चा ना करना दिया जाए। अच्छा बात नहीं है। अरे भाई, आपकी सरकार है, आप चर्चा क्यों नहीं कराते? सवाल कौन पूछ रहा है? विपक्ष। जवाब किसको देना है? सरकार को। डबल इंजन की सरकार किसकी है? बीजेपी की। सीएम किसका है? बीजेपी का। पीएम किसका है? बीजेपी का। होम मिनिस्टर किसका है? बीजेपी का।
600 से 6000 से ज्यादा हथियार किसके वहां पर लूटे गए? बीजेपी की सरकार ने। 3 लाख से ज्यादा कारतूस। भाई किसने आपको रोका था ये सब रोकने के लिए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके 12 मंत्री केंद्रीय गए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन जब से ये हिंसा शुरू हुई है, एक मंत्री नहीं गया। गृह मंत्री जाकर खाना पूर्ति कर आ गए। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की जनता से क्या केवल शांति की अपील भी नहीं कर सकते? और विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष तू मैं कर रहा। मुझे लगता है आप लोगों को भी सवाल सोचते हैं, पूछते हैं तो सोचना चाहिए। जवाब किसको देना? चीन का चंदा पीएम केयर फंड में मोदी जी डकार जाएं और चंदा चोर हम हैं। सवाल भी क्लीन चिट मोदी जी दें। कांग्रेस ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, और हम लोग हमसे कहें मणिपुर पर ही रहते हैं। महुआ मांझी जी सीधे आपके पास आते हुए, महुआ मांझी जी आप मणिपुर होकर आई हैं, जो 21 विपक्षी दलों के अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब का समाधान कैसे निकलेगा? सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी? सदन की कार्रवाई को लेकर दोनों ही पक्ष को गंभीरता क्यों? जल्दी से बोल दीजिए, गंभीरता मैंने बोला समाधान साफ साफ है। जो सरकार नहीं चाहती, रूल 267 के अंतर्गत आप चर्चा करवाइए, समाधान निकल जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते। एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितना डर गई है। उन्हें लग रहा है यूपीए से हम हारे थे, यूपीए को हमने हराया था, अब इंडिया से हम हारेंगे तो कह रहे हैं हम यूपीए बुलाएंगे। मतलब वो सपने में जीना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत को नहीं देखना चाहते। इंडिया से हार उनकी तय है, इसलिए इंडिया का नाम नहीं लेना चाहते। जो लोग इंडिया का नाम नहीं लेना चाहते, पहले तो आप डिजिटल इंडिया बोलते थे, मेक इन इंडिया बोलते थे, खेलो इंडिया बोलते थे, आज इंडिया बोलने में डरने लग गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कब तक नियमों की भेंट ये संसद चलती रहेगी? ये देश मणिपुर कब उम्मीद करे कि उसके गंभीर विषय पर सदन के भीतर चर्चा होती हुई नजर आएगी? समाधान क्या है? नियमों में ही उलझ कर रह जाएगा क्या सब कुछ? देखिए, जब ये सरकार हट जाएगी तभी चर्चाएं सही रूप से होंगी, जब ये सरकार हट जाएगी। आपके पहले सवाल का उत्तर, मणिपुर की जनता को न्याय जब मिलेगा, जब मोदी जी वहां के सीएम को बर्खास्त करेंगे और अपनी गद्दी छोड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अराजकता के हवाले जिन लोगों ने एक राज्य को कर दिया, सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है कि अगर आप सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बावजूद सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और दिक्कत यह है कि इस आर्टिकल 75 में ये सरकार पूरी तरह से सदन के प्रति जवाबदेह है, लेकिन जवाबदेही से भी भाग रही है। प्रधानमंत्री महोदय संसद की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की कमी बताई जा रही है। सरकार आज भी कहती है रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामला ही नहीं है ये तो। और विपक्ष के साथ साथ जिस तरह से तमाम लोग, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को आकर यहां पर भाषण देना चाहिए, बताना चाहिए, सीएम को बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं किया। आज आप समाधान पूछ रही हैं। चित्रा जी, सीएम को बर्खास्त करवाइए तुरंत, पूरी तरह से जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कराइए। प्रधानमंत्री महोदय के मुंह में दही जो जमी हुई है, वो कम से कम मणिपुर की जनता से शांति की अपील करें। विश्वास बहाली के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कोई व्हाइट पेपर ये सरकार लेकर आती, ऑल पार्टी मीटिंग का क्या समाधान निकला देश के सामने रखते। लेकिन दुर्भाग्य है, बीजेपी भी विपक्ष से सरकार सवाल पूछती है और चित्रा जी भी पूछती हैं। तो तीसरा एक चीज और है कि जो चित्रा जी कह रही हैं कि चेयरमैन का भी विशेषाधिकार है, चित्रा जी मणिपुर के लोगों का भी विशेषाधिकार है, उसकी भी बात कीजिए। आप विशेषाधिकार की बात करेंगे आज आप? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामला नहीं है। पूरा एक राज्य जल रहा है और उसके बाद मीडिया के हमारे कुछ साथी फिर आ गए आप मीडिया पर। आलोक जी, कोई बीजेपी की पैरवी करने के लिए नहीं बैठा है। एक सेकेंड, आलोक शर्मा जी। जनता पार्टी को राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता है। वो देश की सेवा नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कैसे मुझे हर जगह सत्ता मिले, कैसे हम हर जगह एक देखें ऐसा। अब इतने दिनों से मणिपुर जल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहां जूर है कि अगर मान लो वीडियो वायरल नहीं होता तो इतना भी नहीं होता जितना हम लोग चिल्ला रहे थे पहले से, और फिर बाद में तब थोड़े से जागे। अब मजेदार बात देखिए, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं तो तभी गए ना वीडियो जब आ गया है, तो सभी तो सरकार क्या करे? अब सब कुछ विपक्ष को करना है तो सरकार किस लिए? पूछ लूंगी मैं, सरकार क्या कर रही है? सरकार किस लिए है कि विपक्ष, सुनिए, जहां विपक्ष की समाधान हो गया, जहां विपक्ष की रोज बवाली हो रहा है, समाधान बताइए क्या है? बिल्कुल, जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी विपक्ष जिम्मेदार, जहां विपक्ष की सरकार नहीं है वहां भी विपक्ष जिम्मेदार। अगर देश के अंदर में महंगाई बढ़ती है तो विपक्ष जिम्मेदार, बेरोजगारी बढ़ती है तो विपक्ष जिम्मेदार, महिलाओं पे अत्याचार है तो विपक्ष जिम्मेदार, पार्लियामेंट नहीं चलती है तो विपक्ष जिम्मेदार। अरे भैया, सत्ता फिर सरकार किस लिए है?
सरकार फीता काटने के लिए है बीजेपी क्या? तो क्या आम नेता मणिपुर गए थे, उनमें एक आप भी शामिल थी। क्या देखकर आई हैं और इसका समाधान क्या निकलता है? महुआ माझी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो बार बार कहा जा रहा है कि वहां शांति की बहाली हो गई है, सत्ता पक्ष के द्वारा कही जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो मैतेई लोगों से भी मिले और कुकी लोगों से भी मिले, दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत का जहर भरा हुआ है। स्टूडेंट्स जो है, मान लीजिए कुकी स्टूडेंट्स जो इम्फाल में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं या पढ़ रहा है, या नर्सिंग कॉलेज में, या जितने भी कॉलेजेस में, उनको ये डर है कि अगर वो कभी कॉलेज जाएंगी तो उनकी हत्या हो जाएगी। उनका साफ कहना है कि उनको वहां से बाहर कहीं और उनकी व्यवस्था कराई जाए। उसी तरह से जो माननीय गवर्नर ने भी इस बात को स्वीकारा कि कैंप में रह रहे दोनों कम्युनिटी के लोगों की तरफ ये लोग भोजन भी नहीं भेज पा रहे हैं गाड़ियों से, या जरूरत की चीजें नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में उसे लूट लिया जा रहा है। जनता माफ नहीं करेगी।